बिहार में शिक्षा की अलख जगाने को लेकर हो रही है अच्छी पहल। आप गरीब माता पिता हैं लेकिन सपने बड़े हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन एंट्रेंस पास करवाने की तैयारी का भी अगर समर्थन नहीं होता है तो ये खबर आपको देखनी चाहिए। आपके बच्चों की पढ़ाई से लेकर रहने खाने तक की सारी सुविधा दे रहा है पटना के करियर पॉइंट इंस्टीट्यूट। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। बिहार में क्या, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, या यूं कह लें हर परिवार का बच्चा और हर परिवार का गार्जियन ये चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर्स या फिर एक ऐसे शख्स बने, एक ऐसे रोज़गार परक पढ़ाई करे जिससे हमारा बच्चा का देश और दुनिया में नाम हो, साथ ही साथ अपने ज़िंदगी को सुखमय बना सके। उसी के लिए कैरियर पॉइंट एक संस्था है जो तकरीबन 25-30 साल से आप लोग भी जानते होंगे। तो ये खबर मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके लिए ख़ास हो सकता है, उन सभी गार्जियन के लिए ख़ास हो सकता है, उन सभी बच्चों के लिए ख़ास हो सकता है, और ख़ास तौर पे ध्यान देंगे उन बच्चों के लिए जो अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉपर किए हैं, उनके लिए ये खबर बहुत ख़ास है। आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि आखिर कैरियर पॉइंट है क्या और कैरियर पॉइंट ख़ास क्या है, क्यों चाहिए कैरियर पॉइंट, हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ कुछ फैकल्टीज़ हैं कैरियर पॉइंट के, और भी इस्टेब्लिश सिस्टम है इंडिया में, उनके पास एकेडमिक प्लान है। दे आर हैविंग द एकेडमिक प्लान, सो डू वी हैव द एकेडमिक प्लान। हमारे पास भी बच्चों के लिए एकेडमिक प्लान्स हैं। अब ख़ास इसमें ये हो जाता है कि पोस्ट एकेडमिक प्लान्स के लिए के बाद जो पोस्ट एकेडमिक एक्टिविटीज़ बच्चे की होती है, उसकी कंट्रोलिंग मेरे ख्याल से अभी भी किसी भी सिस्टम के पास नहीं है, खास करके पटना की बात करें तो। कैरियर पॉइंट इस बार ख़ास ये करने वाला है कि हम 24/7 बच्चों को अपनी मॉनिटरिंग में लेने वाले हैं, और इसमें बच्चा क्लासेस के बाद किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा वो भी हम ही तय करेंगे। बच्चा यहाँ पे फूडिंग और लॉजिंग की समस्या से रूबरू होता है, परेशान होता है, यूँ कह लीजिए कई बार पढ़ाई छोड़ भी देता है। तो कम से कम हम ये इंश्योर करने वाले हैं कि कम से कम उसके आगे आने वाले 2-3 साल, जो भी 2 साल हमारे साथ रहने वाला है बच्चा, ये सब पॉसिबिलिटीज़ उसके सामने नहीं आए। बच्चे को रहने की भी व्यवस्था और खाने की व्यवस्था आप देंगे? बिल्कुल, सारी व्यवस्थाएं हम लोग इन हाउस देंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बच्चा अगर उसमें कहीं भी चूक होती है खाने पीने में या रहने की व्यवस्था में, तो फिर वो पढ़ाई पे अपना पूरा ध्यान फोकस नहीं कर सकता। फीस कितने पे करनी पड़ेगी? देखिए, फ़ीस हमारा भी उतना ही है जो एक नॉमिनल मार्केट में फ़ीस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग सस्ता एकोमोडेशन दे सकते हैं, बिकॉज उसकी अपनी लागत है, वो चीज़ एज़ पर मार्केट ही है। हाँ, ये जो हम लोग प्रोग्राम जिसके लिए हमने आप कह सकते हैं कि ये जो अपना आयोजन किया है आज, ये उस प्रोग्राम के बारे में है जो एकेडमिक कॉस्ट को एकदम से नलीफाई भी कर सकता है, ज़ीरो कर सकता है। उसके लिए बच्चे के पास 2 ऑप्शन हैं। देखिए, बोर्ड का एक तो एग्ज़ाम है, उसमें अगर टॉप कर गया, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो CBSE का बोर्ड हो, चाहे वो ICSE का हो, अगर बोर्ड का टॉपर है डिस्ट्रिक्ट में अपने, वो हम लोग उसको फॉलो अप कर लेंगे कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। तो वो बच्चे डायरेक्टली इसके लिए इंटाइटल्ड है कि दे विल वेव ऑफ 100%, उनका फ़ीस वेव ऑफ हो जाएगा। 100% ट्यूशन फीस विल बी वेव ऑफ। पता चला है सर कि गरीब बच्चे को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है आपके इंस्टीट्यूशन में। जी, आपको बिल्कुल सही न्यूज़ मिली है। हमारा सिस्टम जो अभी आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, CP स्टार स्कॉलरशिप टेस्ट, तो इस टेस्ट का पर्पस ही वही है कि हम जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो बिहार के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेंगे, उनको फ्री में पढ़ाएंगे, और फिर जो मतलब हमारे टेस्ट में टॉप कर रहे हैं उनको कंप्लीट फ्री एजुकेशन मिलेगा, 100% स्कॉलरशिप मिलने वाला है। गरीब बच्चे को क्या करेंगे जिसके पास पैसे नहीं? हाँ, उसी की, अगर उस बच्चे के पास पैसे नहीं है और वो पढ़ने वाला बच्चा है, वो चाहता है लाइफ में डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, और उसके अंदर वो स्टेमिना है कि वो पढ़ सकता है, तो हमारे स्कॉलरशिप में इनरोल हो जाए और टेस्ट में टॉप करे। स्कॉलरशिप प्रक्रिया क्या है? स्कॉलरशिप प्रक्रिया हम अक्टूबर में 2 डेट अनाउंस किया हम लोगों ने, 20 अक्टूबर और 6 अक्टूबर। इसमें हमारा टेस्ट होगा। टेस्ट का एक फॉर्म फिलअप करना होगा, बच्चा वो फॉर्म फिलअप करेगा, फॉर्म ऑनलाइन मिल जाएगा, फिर हमारे पटना कंकरबाग सेंटर पे और बोनर सेंटर पे दोनों जगह उसको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म भरेगा, एग्ज़ाम देगा, और आफ्टर रिजल्ट
उसको उसमें डिस्काउंट मिलेंगे। पटना में बहुत बड़े बड़े महारथी का यहाँ इंस्टीट्यूट है सर, मेडिकल और इंजीनियरिंग का, और उसमें देखा जाता है तो करोड़पति से करोड़पति घर के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब घर के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो वैसे दोनों में तुलना करें तो कैरियर पॉइंट क्या है, कैसे सस्टेन करेगा? और सर बेसिकली हमने वही बात बोला ना कि ऐसा नहीं कहते कि कहीं का एकेडमिक एक्सीलेंस खराब है, जो हमारा मेन फोकस है पोस्ट केयरिंग पे है। क्योंकि अगर आप कहीं देखते होंगे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अगर 10 बच्चा का सिलेक्शन हो तो बाकी बच्चा के बारे में केयर कौन करेगा? तो हम लोग उसके बारे में करें कि अगर बच्चा एवरेज हो, गांव से आया हुआ बच्चा, उसके पास उतना एक्सपोजर नहीं है, वो बोल नहीं पाता है, तो ये हमारा काम है कि हम उसको समझे कि बच्चा क्या करना चाहता है। तो जो बाकी लोग ये काम नहीं कर पाते, एक बोलता हुआ बच्चा, एक वोकल बच्चा है तो उसको कोई संभाल लेगा, लेकिन वो गाँव का बच्चा जो गरीब है, कभी पटना देखा ही नहीं, पहली बार आया, इतने बड़े बड़े संस्थानों को देखा तो शायद वो डिप्रेस्ड हो गया, तो उससे बात करके उसको उठा के लाना, ये सबसे अलग करता है सीपी को। कि बच्चे को जो पोस्ट केयरिंग देते हैं 4-5 घंटे की पढ़ाई के बाद, वो सबसे ज़्यादा हमको डिफ्रेंशिएट करता है कि हम उसमें एवरेज बच्चे को निकाल करके, जो कमज़ोर बच्चा है, जो अपने आप को कमज़ोर मानता है, उसको निकाल के आईटी और मेडिकल में भेज पाते हैं। तो आपने देखा, मतलब गरीब बच्चों के लिए यहाँ पूरे परिवार के जैसे केयरिंग है, मतलब रहना, खाना, पढ़ाई के बाद क्या पढ़ाई करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ताकि वो डिप्रेशन में नहीं जाए। तो आप अगर गांव, घर, कस्बे, कोई भी गरीब से गरीब बच्चा इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर सकता है, जैसा कि यहाँ के फैकल्टी ने कहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस फैकल्टी का जिस तरह का लक्ष्य है, जो पावर है इनके पास, ये बच्चों को कितना भा पाता है और बच्चे यहाँ से पढ़ के कैसा नाम रोशन कर पाता है। केबीसी न्यूज़ पटना से अमलेश आनंद की रिपोर्ट।